हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है 9 पावर एक्स प्लस 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 20। इसमें x जो है ये अननोन है, तो x को फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 होल पावर x प्लस 3 पावर x इज इक्वल टू 20। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर b होल पावर a इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब एक ही बेस हो, उनके ऊपर दो पावर्स हो, तो वही पावर एक्सचेंज भी होते हैं और वो पावर प्रोडक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर 3 पावर 2 पावर है, 2 है, दूसरा x है, तो इन पावर्स को इस रूल के मुताबिक मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ। 3 पावर x कर लेते हैं और होल पावर 2 कर देते हैं, प्लस 3 पावर x इज इक्वल टू 20। ठीक हुआ। अब 3 पावर x को लेट कर लेते हैं y के इक्वल। अब 3 पावर x की जगह y लगाते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 पावर x की जगह y, ये पॉजिटिव 20 है, इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो नेगेटिव 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का तरीका यह है, सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है। अब इनके मल्टीप्लाई करने से जो कुछ भी आता है, ठीक है, चाहे प्रोडक्ट करने से ये वाला नंबर हो या फिर कोई और हो, उनसे ये वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, और उन नंबर्स को चाहे ये वाला हो या फिर कोई और हो, उनको ऐड कर लें या नेगेटिव कर लें, उनसे फिर बीच वाला आना चाहिए बी। अब इक्वेशन को देखो, ये जो है वो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 है, क्रॉस सी क्या है, वो है -20 इज इक्वल टू, अब इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं तो ये -20 बन जाएगा। अब मैंने ये बताया कि चाहिए ये वाले नंबर हो, इनको ऐड कर ले, नेगेटिव कर ले, उनसे बी आना चाहिए। तो बी हमारे पास 1 है, तो इनसे बी नहीं आ सकता। अब मेरे पास दो और नंबर हैं, उनसे -20 भी आता है और बीच वाला भी आता है, वो क्या है 5 क्रॉस -4। इनको प्रोडक्ट कर लें, -20 आता है। अगर हम इनको माइनस भी कर लें तो इनसे 1 भी आता है, यानी y से पहले कोफिशिएंट 1 है, तो ये बीच वाला भी आता है। तो 1 को हम कैसे लिखेंगे, हमने लिखना होगा कि 5y - 4y इज इक्वल टू 1y। ठीक है, ये हमारे पास 1y है, तो इनको माइनस करके यही बनता है। अब ये y की जगह हमने अब ये लगाना है। चलिए अब देख लेते हैं। अब देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई की जगह प्लस 5y - 4y - 20 इज इक्वल टू 0। अब इनसे अलहदा कॉमन लेते हैं और इनसे अलहदा, तो देखो यहाँ पर कॉमन हो जाएगा y और यहाँ पर y रह जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ से y कॉमन ली है तो जस्ट 5 रह जाएगा। यहाँ पर -4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर y रह जाएगा और ये +5 इज इक्वल टू 0। अब फिर से y + 5 कॉमन लेते हैं तो y + 5 कॉमन हो जाएगा, बाकी रह जाएगा
y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन है। वो ये है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर ये 0 के इक्वल होगा तब भी 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर दोनों जब 0 के इक्वल होंगे तब भी 0 के इक्वल आ सकता है। तो लिख लेते हैं y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y ये पॉजिटिव 5 है, दूसरे साइड पे जाके नेगेटिव 5 हो जाएगा, और y माइनस 4 है, दूसरे साइड पे जाके पॉजिटिव 4 हो जाएगा। इसके बाद y हम लेट कर चुके हैं, देखो 3 पावर x के इक्वल है, तो y की जगह 3 पावर x लगाते हैं। तो देखो 3 पावर x इज इक्वल टू नेगेटिव 5 और यहाँ पर y की जगह 3 पावर x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमने लाग लेना होगा। जब लाग लेते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव का लाग नहीं लिया जा सकता, तो ये हो जाएगा नेग्लेक्ट। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि x का रिजल्ट हमारे पास क्या आ सकता है। अब इनको यहाँ पर लिख लेते हैं 3 पावर x इज इक्वल टू 4। तो बोथ साइड लॉग लेते हैं, इस साइड से लॉग 3 पावर x इज इक्वल टू, फिर इस साइड से लॉग लेना होगा लॉग 4। अब लोगरिथम का एक रूल है इनके लिए, वो ये है कि लॉग a पावर x इज इक्वल टू x लॉग a। इसका मतलब यह है कि जब कोई चीज़ एक्सपोनेंशियल में हो उनके ऊपर लॉग अप्लाई कर लें तो पावर पे रह जाता है साथ में लॉग a। तो यहाँ पर भी ये x पहले आकर साथ में log 3 हो जाएगा इज इक्वल टू log 4। तो बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 3 से, यहाँ पर डिवाइड बाई log 3, यहाँ पर डिवाइड बाई log 3, तो ये कैंसिल आउट जाएंगे, x हो जाएगा log 4 बाई log 3। तो इनके लिए भी हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि log टू द बेस a आर्गुमेंट b ये इक्वल होता है log b बाई log a। मतलब यह है कि log टू द बेस a आर्गुमेंट b हो तो वही log आर्गुमेंट के साथ अलग लिखा जाता है और बेस के साथ अलग बीच में डिवीजन आ जाती है। तो ये भी इस रूल के मुताबिक एक ही log हो जाएगा। log 3 नीचे हैं तो यहाँ पर log a नीचे हैं, तो ये 3 जो है बेस की जगह आ जाएगा। अब log 4 ऊपर हैं यानी log b, तो b जो है वो आर्गुमेंट है, तो 4 यहाँ पर आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इस रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारा रिजल्ट। अब x की जगह ये रिजल्ट पुट कर लेते हैं, तो 9 पावर x, तो x की जगह log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 प्लस 3 पावर x, तो x की जगह log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 इज इक्वल टू 20। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना होगा और 20 के इक्वल लाना है। फिर से यहाँ पर 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 होल पावर log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 प्लस 3 पावर log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 4 इज इक्वल टू 20। पहले मैंने रूल बताया कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर b होल पावर a इज इक्वल टू x पावर a एंड b। मतलब यह है कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो वही पावर एक्सचेंज भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 पावर, ये वाला पावर
पहले लिख लेते हैं log to the base 3 आर्गुमेंट 4 होल पावर ये वाला 2 कर देते हैं प्लस 3 पावर log to the base 3 आर्गुमेंट 4 इज इक्वल टू 20। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो और आर्गुमेंट भी डिफरेंट हो तो ये फिर इक्वल आ जाता है बी का। तो यहाँ पर देखो बेस 3 है पावर में, log के साथ फिर बेस 3 है आर्गुमेंट 4 जो कि डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 4 ऊपर स्क्वायर भी है प्लस यहाँ पर बेस 3 है पावर में, log के साथ फिर बेस 3 है आर्गुमेंट 4 तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट इज इक्वल टू 20। ठीक हुआ। इसके बाद 4 पावर 2 इक्वल होता है 16 का प्लस 4 इज इक्वल टू 20, सो 20 इज इक्वल टू 20। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।